नमस्कार, मी आशिष VCN न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात तुमचं स्वागत करतो। बातमीपत्रावर वळण्यापूर्वी एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। स्वर्गीय धीरज जयस्वाल यांना विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमाने दिली गेली भावपूर्ण श्रद्धांजली। पोलिसांच्या विशेष पथकाद्वारे छापामार कारवाई करून देशी सह विदेशी दारूचा माल जप्त। शहरात अट्टल गुन्हेगारांची टोळी सक्रिय। स्वर्गीय धीरज जयस्वाल यांच्या प्रथम स्मृती दिनाच्या निमित्ताने भव्य रक्तदान शिबिर तसेच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात सहभागी स्वर्गीय धीरज जयस्वाल यांचा मित्रपरिवार तसेच आप्तस्वकीयांनी रक्तदान करून धीरज जयस्वाल यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। विदर्भ केबल नेटवर्कचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय धीरज जयस्वाल यांच्या प्रथम पुण्यस्मरण दिनाच्या निमित्ताने मित्रपरिवारातर्फे स्थानिक गोपालनगर येथे रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या रक्तदान शिबिरात 100 ते 150 जणांनी रक्तदान करून स्वर्गीय धीरज जयस्वाल यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। त्याचबरोबर जिल्हा सामान्य रुग्णालय व पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल येथे अन्नदान कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। यावेळी विदर्भ केबल नेटवर्क्सच्या संचालकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत। VCN न्यूज़ के संस्थापक एवं प्रहार संगठन के शहर एवं जिलाध्यक्ष स्वर्गीय श्री धीरज जी जयस्वाल, आज इनका प्रथम पुण्यस्मरण आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ है यहाँ से श्री परमानंद जी शर्मा, जो कि धीरज भाई के साथ में काफ़ी अरसे से रह चुके हैं। परमानंद जी, एक आधी बात धीरज जी की ऐसी बताइए कि जो आप आज तक भूले नहीं हो। एक्चुअली मुझे बात इसलिए याद आ रही है कि हम कभी भी नागपुर गए, कहीं भी गए कंपनी के काम से या कहीं मीटिंग भी हुई और रात बेरात भी हम 12-1 बजे भी खाना हमको मिलता था, तो कोई भी होटल में पहले हम खाना खा के आखिरी पार्सल वो क्या करते थे, बना लेते थे और एक बिस्लर की बाटल। रात को 1 भी बजे नींद आती थी लेकिन मुझे छोड़ते नहीं थे। जो भी हमारे साथ में रहते थे, बद्रे जी थे, गिडवानी जी थे, ईरुन चौक पे आते थे, यहाँ पे एक गरीब को खाना खिलाते थे। उन्होंने 2 निवाले खा लिए, अब बोलते तुम जाओ फ्री। उनका रोज़ का ये कार्यक्रम था, रात बेरात जब भी आए। उनका वैसे भी शुरू से वो आसाराम बापू संत के शिष्य भी रहे हैं, तो कोई टाइम पे वो पहले ऐसा करते थे, खाना बना के पहले किसी गरीब को खाना खिलाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। वरना भी धंधे बिजनेस की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो हम लोग क्या करते थे, कहीं भी खाते थे तो वहाँ से पार्सल लेके आते थे और यूरिन में किसी गरीब को पहले खिलाते थे, उसके बाद ही अपने घर जाने की छुट्टी मिलती थी। ये जो उनका जीवन में उपक्रम रहा, बहुत मुझे अच्छा लगा। शायद यही वजह है कि आज हमने धीरज भैया का जो प्रथम पुण्यस्मरण है, वो भोजन का कार्यक्रम डेली रोज़ाना यहाँ होता है, उसको जो चला रहे, उसको जो निभा रहे, वो महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, धीरज भाई के बारे में 2 शब्द श्रद्धांजलि पर बताएंगे आप। धीरज भाई के बारे में आज तो सबसे पहले 1000 लोगों के उनके निमित्त में खाना खिलाया जलाराम पान पे, इरविन चौक पे, जो श्री किशनचंद माखीजा जी चलाते थे। अभी वो नहीं रहे लेकिन सब मिलके अभी चलाते। ये समझो कि अभी धीरज भाई भी है। कौन कहता है कि धीरज भाई नहीं है? क्यों कि और वैसे धीरज भाई जैसे आदमी की सबको ज़रूरत रहती है, तो वैसे भगवान को भी ज़रूरत थी। उन्होंने बोला कि भाई धीरज भाई ने अभी तो संसार का कार्यक्रम पूरा निपटा दिया है, पूरा काम उन्होंने सबको सौंप दिया है। टीवी चैनल और जो भी है गरीबों की सेवा में उनका काम हो गया है, लेकिन भगवान को भी उसकी ज़रूरत थी, तो भगवान ने भी उनके पास बुला लिया। वहाँ भी कोई नया काम कर रहे हैं वो, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, ये भी जल्दी जल्दी चले गए अपना काम निपटा के। वैसे धीरज भाई भी एक भगवान का रूप ही है। जो अच्छा काम करते वो सब भगवान का रूप है। वैसे धीरज भाई भी एक भगवान का रूप है। उन्होंने अपना काम सब लोगों को सौंप के वो बोलते अब ये तुम भी मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे हर एक आदमी धीरज भाई है, तो वैसा तुम बनो, वैसा सेवा करो। अब वो भगवान के पास चले गए हैं, तो उनके निमित्त में सब लोग सेवा करो और उनको कभी भूलो मत। बस धीरज भाई हमेशा अमर रहेंगे। जैसे भगत सिंह अमर है, अपने महात्मा गांधी जी अमर है, वैसे धीरज भाई हमेशा अमर रहेंगे। जय सिया राम। धीरज भाई शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको अपनी देवता स्वरूप मानते थे। यही वजह है कि हम लोगों ने जो VCN न्यूज़ केबल के काफ़ी सभी सदस्य लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर शहीद भगत सिंह, जो आप देख रहे हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, इनको पुष्पमालाएं चढ़ाकर हमने यहाँ धीरज भाई को एक श्रद्धांजलि दी है। धीरज भाई अक्सर यहाँ आया करते थे और यहीं पर उनका
यहाँ स्नान वगैरह करवा के पुष्पमाला चढ़ाया करते थे। अभी अभी महाराज जी ने जैसा आपको बताया कि रात में ये किसी को खाना खिलाए बगैर उन्होंने कभी खाना नहीं खाया है, ऐसे हमारे स्वर्गीय धीरज भाई जायसवाल थे। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं धीरज भैया के काफ़ी गहरे दोस्त थे आफ्ताब भाई, जिनका कैंप एरिया में केबल नेटवर्क का एक बड़ा बिजनेस है। आफ्ताब भाई, धीरज भाई को श्रद्धांजलि पर 2 शब्द बोलेंगे आप? उनको क्या बोलना हो, तो बहुत ही महान आदमी थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। आज जो VCN न्यूज़ चल रहा है उनके बदौलत है भाई, यहाँ पे जितने भी अमरावती के अंदर चल रहा है। और उनके मेरे इतना खास थे कि मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता, मगर अभी जो भी हम आप इतने ऑपरेटर जो मिले हैं, जो आज एक दूसरे को जानते हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उनके बदौलत है। और हम हमेशा उनको मिस करते रहेंगे और उनके लिए हमारे दिल में हमेशा जगह बनी रहेंगी, बस इतना ही। और आफ्ताब भाई, आप उनके काफ़ी करीब रह चुके थे धीरज भाई के, तो धीरज भाई के बारे में कोई ऐसी एखादा क्षण बताइए, एखादा ऐसा प्रसंग बताइए जो आपको हमेशा याद रहता है। उनका एक बार हम ऐसे खाना खाते थे जब भी हम मतलब कुछ हमारा बचता था तो वो क्या करते थे, जो भी खाना रहता था वो लाके गरीबों में इरविन के अंदर रोज़ 12 बजे जितने भी गरीब भूखे बैठे रहते थे उनको लाके डेली लाके। तो मैं भी सोचता हूँ कि आगे जब बढ़ूँगा तो मैं भी जो भी उनके जो नक्शे कदम पे मैं चलता था वो चलते थे, मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूँगा। जितने भी यहाँ गरीब रात में भूखे रहते उनको खाने का व्यवस्था कराऊँगा मैं भी, और उनको हमेशा वो खाने की वजह से श्रद्धांजलि देते रहूँगा मैं। शायद यही वजह है कि इनके जो दोस्त हैं वो दोस्त भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं बब्बू भाई गौरव है। बब्बू भाई गौरव, आइए आप। बब्बू भाई, धीरज भाई के बारे में श्रद्धांजलि पर 2 शब्द बोलेंगे? धीरज भाई जायसवाल हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और उन्होंने हम अलग अलग जो ऑपरेटर लोग थे उनको सबको एक साथ में जोड़कर एक ऐसा काम किया उन्होंने, एक VCN की स्थापना की उन्होंने, और एक लोगों को एक अच्छा मनोरंजन दिए उन्होंने, और उन्होंने बहुत से काम अच्छे किए, और आज हमारे बीच में वो नहीं है, हमको बहुत याद आती है। याचबरोबर शहीद स्मारक इरविन चौक इथे शहीदांच्या प्रतिमेला हार अर्पण करून स्वर्गीय धीरज जायसवाल यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे। दिनांक 3 जून रोजी विशेष पथकाने कारवाई करत 2 ठिकाणी छापे मारून देशीसह विदेशी दारूचा माल जप्त करून नष्ट केला आहे। या दोन्ही प्रकरणांतर्गत आरोपींना अटक करण्यात आली असून पोलीस कोठडीत आरोपींची रवानगी करण्यात आली आहे। दिनांक 3 जून रोजी पोलीस स्टेशन खोलापुरी गेट महाजनपुरा येथे आरोपी निशांत दिलीप इंगळे याच्यावर छापामार कारवाई केली असता 48 नग देशी दारूच्या पावट्या, ज्याची किंमत अंदाजे 4800 रुपये अशी सांगितल्या जाते, त्याचबरोबर यामाहा गाडी MH27 BN 2508 या गाडीला मिळून एकूण 74,800 रुपयाचा माल पोलिसांनी जप्त केलाय। याच यामाहा गाडीवर हा आरोपी देशी दारूची तस्करी करत असल्याचं माहिती मिळाली होती। पोलीस आयुक्त अमरावती यांच्या विशेष पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक अमोल मुडे, जावेद अहमद, अमर कराळे, रवी लिखितकर, बंटी काजदेकर, जीवन मकेश्वर, दीपाली कारमोरे, मीरा उईके यांनी ही कारवाई केली आहे। त्याचबरोबर पोलीस आयुक्तालयातील गाडगेनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत विलासनगर येथे छापामार कारवाई दरम्यान अशोक महादेव पटेल या 52 वर्षीय इसमास अटक करण्यात आली आहे। तब्बल 76,800 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आलाय। याचबरोबर बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, बघत रहा VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केले तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, विदर्भाची गृहलक्ष्मी दिनांक 15 ऑगस्ट पासून आपल्या घरी।
GTPL सेट टॉप बॉक्स मध्ये VCN न्यूज चॅनल नंबर 72, UCN सेट टॉप बॉक्स मध्ये चॅनल नंबर 81 वर रोज रात्री 8 वाजता व पुन्हा प्रक्षेपण रोज सकाळी 8 वाजता पाहत रहा विदर्भामधील खवयगिरींचा एकमेव कुकिंग शो. मी आशिष विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. शहरात अट्टल गुन्हेगारांची टोळी सक्रिय असल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवण्यात येते. 2 सख्ख्या भावांच्या घरी झालेल्या चोरीच्या प्रकरणात श्वान पथक तसेच फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट यांच्या हाती कुठलाच पुरावा लागलेला नाही. शहरातील गाडगेनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या विद्युत तांत्रिक नगर नवसारी येथे शुक्रवारी 2 सख्ख्या भावांच्या घरात अज्ञात चोरट्यांनी चोरी करून दुचाकीसह रोख व सोने लंपास केल्याची घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गाडगेनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या विद्युत तांत्रिक नगर नवसारी येथे राहणारे कैलास महादेव नरोडे व शामराव महादेवराव नरोडे हे सख्खे भाऊ एकमेकांच्या शेजारी राहतात. शुक्रवारी दिनांक 2 जूनच्या पहाटेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी या दोन्ही भावांच्या घरात आळीपाळीनं प्रवेश मिळवून कैलास नरोडे यांच्या घरातून 10,000 रुपये रोख आणि एक होंडा शाईन दुचाकी क्रमांक MH27 AS 3149 लंपास केली. तर त्यांच्या शेजारी राहणारे शामराव नरोडे यांच्या घरातून 10 ग्रॅम सोन्यासह त्यांना मिळालेली पेन्शनची 12,000 रुपये रोख रक्कम लंपास करण्यात आली आहे. रात्री 10:30 वाजता झोपलो असून स्लॅबवर पूर्ण फॅमिली आणि तिकडे माझ्या भावाची फॅमिली झोपली. तिकडे चोरी झाली असून कमीत कमी 3 वाजता रात्रीची. तर पहाटे मग 4 वाजता जाग आला तर आम्ही खाली येऊन पैसे गेले, मोठ्या भावाचे पैसे गेले चोरी. 8-10 हजार रुपये त्यांचे गेले, 5-6 हजार रुपये माझे गेले. गाडीतलं पेट्रोल काढून नेलं. माझ्या घरचे गेले असून 4-5 हजार रुपये माझ्या घरचे गेले. माझी गाडी गेली, दुसऱ्या गाडीतलं पेट्रोल चोरी. शामराव नरोडे हे श्यामचौक पोस्ट ऑफिसमध्ये कार्यरत होते. यावेळी पोलिसांनी चोरीचा तपास लावण्यासाठी श्वान पथकास पाचारण करण्यात आलं, मात्र काही सुगावा लागलेला नाही. शहरात अट्टल चोरट्यांची टोळी सक्रिय असून त्यामुळे चोरीच्या घटनेत वाढ होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. या प्रकरणी गाडगेनगर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. तर बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, परंतु थांबण्यापूर्वी एकदा पुन्हा नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर. स्वर्गीय धीरज जयस्वाल यांना विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमाने दिली गेली भावपूर्ण श्रद्धांजली. पोलिसांच्या विशेष पथकाद्वारे छापामार कारवाई करून देशीसह विदेशी दारूचा माल जप्त. शहरात अट्टल गुन्हेगारांची टोळी सक्रिय. तर या होत्या आजच्या ठळक घडामोडी. मराठी बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. विदर्भाशी जुळलेल्या संपूर्ण बातम्यांसाठी बघत रहा VCN न्यूज. नमस्कार.